मनु स्मृति में पूरा कचरा भरा हुआ है। वो मूलतः एक ब्राह्मणवादी पुस्तक है और उसमें महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और समझिए कि उन पर जुल्म का दस्तावेज है। तो ये सब बहुत कलंकित इतिहास है हिंदू समाज का। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जुल्म हुए हैं, जितने अत्याचार हुए हैं, दलितों पर अछूत बना के रखा गया, जितना भी उन पर किया गया है, उसको धार्मिक जामा पहनाने का जिम्मा मनुस्मृति ने लिया था। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अब आप कहेंगे कि अभी ये मामला क्यों ये हो गया है प्रासंगिक? तो अभी इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद, जो मनुवादी शक्तियां हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियां जो हैं, उसका इस देश में उभार हुआ है। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का, और कहीं ना कहीं ये फिर से इस देश में मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाह रही हैं। और अब पूरी लड़ाई जो हो गई है वो भारत का संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई हो गई है। उसमें जो कट्टर सनातनी लोग हैं, जो जनेऊ जिहाद करते हैं, जो इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वो जनेऊ जिहादी लोग मनुस्मृति के साथ हैं। और जो प्रगतिशील लोग हैं, जो समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, वो भारत के संविधान के साथ हैं। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने जो है मनुस्मृति को जला दिया था। क्यों जलाया था? क्यों मनुस्मृति एक जो है विवादित ग्रंथ है? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। सर, आज 25 तारीख भी है और आज ही के दिन 1927 में बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया था। क्या कारण रहा था सर? ये सही, आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस भी है। सब दर्शकों को हैप्पी क्रिसमस। और देखिए, आज 25 दिसंबर इसलिए भी खास है क्योंकि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया था। एक एक पन्ने फाड़कर उनको जलाया था। अब सबसे पहले तो जानते हैं मनुस्मृति है क्या। ये मनुस्मृति लगभग 2000 साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ है और इसको कहते एक मनु ऋषि ने लिखा था, इसलिए उनके नाम पर मनुस्मृति है। कुछ लोग इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति जो है संस्कृत की एक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं और लगभग 2500 श्लोक हैं, है ना। तो देखिए, सही बात यह है, मैं मानता हूँ कि मैंने खुद मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने उसके बारे में जाना है, उसकी जो समीक्षाएं हुई हैं या लोगों ने जो टिप्पणियां की हैं विद्वानों ने, उससे मैंने ये धारणा बनाई है कि मनुस्मृति में पूरा कचरा भरा हुआ है। कचरा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि वो मूलतः एक ब्राह्मणवादी पुस्तक है और उसमें महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें कही गई हैं और समझिए कि उन पर जुल्म का दस्तावेज है ना। 100 बात की एक बात समझिए कि मनुस्मृति जो है जुल्म का दस्तावेज है। वो जुल्म जो कि हमारे समाज में, परंपरागत हिंदू समाज में महिलाओं पर किए जाते थे या शूद्रों पर किए जाते थे, उनको अछूत बना के रखा आता था, अस्पृश्य बना के रखा आता था। उसकी बहुत लंबी कहानी है। आप तो, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि गुप्त काल स्वर्ण युग था। बाद में इतिहासकारों ने कहना शुरू किया कि वो स्वर्ण युग नहीं, सवर्ण युग था, है ना। और गुप्त काल में सबसे ज़्यादा शूद्रों और इन लोगों पर जुल्म हुए और उसमें तो एक 4 वर्ण है ना, उसके अलावा एक पंचम बना दिया गया था जिनको चांडाल कहते थे, जिनको शहर में घुसने नहीं दिया जाता था। तो ये सब बहुत कलंकित इतिहास है हिंदू समाज का। आज के सनातनी जो बात बना ले, बहुत कलंकित इतिहास है। शूद्र कौन है मनुस्मृति के अनुसार? देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है हिंदू समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ऐसे माना था द्विज। ये सब कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये परंपरा की बात है, मान्यता है। द्विज का मतलब इंग्लिश में ट्वाइस बॉर्न, जिनका 2 बार जन्म होता है। तो पहली बार तो जन्म हो गया जब आप माँ के गर्भ से पैदा हुए, और दूसरी बार जन्म हुआ जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मतलब जब आप जनेऊ धारण करने लगते हैं। तो इस 3 के अलावा जो थे वो सब शूद्र बन गए थे, है ना, मोटा मोटी। तो बाकी सारी जातियाँ उसमें आज के इसमें कहें तो दलित और जो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, वो बहुजन समाज का पुराना नाम वो शूद्र था। और उसमें भी कुछ लोग बिल्कुल अछूत, ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं मोटा मोटी से समझा रहा हूँ। तो ये था। तो मनुस्मृति में इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई, वो जुल्म का दस्तावेज था। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे,
उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जुल्म हुए हैं, जितने अत्याचार हुए हैं दलितों पर, अछूत बना के रखा गया, जितना भी उन पर किया गया है, उसको धार्मिक जामा पहनाने का जिम्मा मनुस्मृति ने लिया था। उन सबको एक धार्मिक इसमें कि ये हिंदू धर्म की बात है, यही सनातन धर्म है। तो एक तरह से उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को, बाबा साहब को हिंदू धर्म से बहुत शिकायत थी और जायज़ भी थी। जिस धर्म ने आपको और आपके समाज को अछूत बना के रखा, आप पर सब तरह के जुल्म ढा दिए, तो उससे भी शिकायत नहीं होगी तो किससे शिकायत होगी। इसलिए उन्होंने कहा भी था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, क्योंकि जन्म मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी मौत हिंदू धर्म में नहीं होगी। और बाद में उन्होंने नागपुर में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। इसलिए जय भीम के साथ लोग नमो बुद्धाय भी कहते हैं। और वो जो नागपुर में जगह है उसको दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अब आप कहेंगे कि अभी ये मामला क्यों ये हो गया है प्रासंगिक। तो अभी इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद, जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ जो हैं, उसका इस देश में उभार हुआ है। आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का, और कहीं ना कहीं ये फिर से मतलब इस देश में मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाह रही हैं। और इनका उद्देश्य है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ ये संविधान है, इसको नष्ट करके फिर हम लोग मनुस्मृति लागू कर दें। फिर वही छुआछूत, वही महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, वही दलितों पर जुल्म, वही आरक्षण खत्म, मतलब फिर सब कुछ वही घड़ी की सुइयां घुमा देना चाहते हैं। तो इस बार मोदी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। यदि सच में 400 पार हो जाता तब तो इन लोग का पूरा नाच शुरू हो जाता। खैर, इस देश की जनता को धन्यवाद कि 4 जून को जो मतगणना हुई तो 400 पार तो छोड़ दीजिए, इनको सामान्य बहुमत नहीं मिला, इसलिए इनके हाथ काफ़ी हद तक बंध गए हैं। फिर भी संविधान अभी इनके निशाने पर है ही। और अभी जो तड़ी पार ने संसद में भाषण दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अम्बेडकर का मतलब मजाक बनाया, उससे भी एक संदेश गया कि इन लोगों में अम्बेडकर और संविधान के प्रति अभी नफरत जो है वो बरकरार है। इसलिए अब फिर मनुस्मृति पर हमले होने शुरू हो गए हैं। कल यानी 24 दिसंबर को कांग्रेस ने पूरे देश में अम्बेडकर सम्मान यात्रा का आयोजन किया था। जगह जगह अम्बेडकर को माल्यार्पण किया गया था और कहा गया था कि अम्बेडकर और संविधान को हम नहीं मिटने देंगे। और अब पूरी लड़ाई जो हो गई है वो भारत का संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई हो गई है। उसमें जो कट्टर सनातनी लोग हैं, जो जनेऊ जिहाद करते हैं, जो इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वो जनेऊ जिहादी लोग मनुस्मृति के साथ हैं। और जो प्रगतिशील लोग हैं, जो समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, जो जात पात ख़त्म करना चाहते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण है जिनका, वो भारत के संविधान के साथ है। तो मोटा मोटी यही बात है। आप किसके साथ है सर, मनुस्मृति को मानने वाले या संविधान? अरे ये अब एक कहने की जरूरत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं तो एक हाथ में बाबा साहब को लेकर लिया हुआ हूँ, एक हाथ में भारत का संविधान है। और जैसा कि प्रियंका जी ने कहा संसद में कि देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा, तो मैं भी वही मानता हूँ। मैंने बार बार कहा मैं एक अम्बेडकरवादी कायस्थ हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर मेरे नायकों में से हैं। संविधान मेरे लिए बिल्कुल पूज्य है जी। सर, मनुस्मृति को अभी भी बहुत सारे लोग पूजते हैं सर। उस समय जब बाबा साहब ने जलाया था तो बहुत विवाद भी हुआ होगा। विवाद हुआ ही होगा, उस समय भी मनवादी थे, ऐसा थोड़े था। देखिए, जो भी प्रतिक्रियावादी लोग हैं, जिनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है जात पात का, छुआछूत का, वो लोग तो उसकी बड़ाई करेंगे ही। पूरा जो सनातन धर्म है वो उसी मनुस्मृति पर टिका हुआ है। तो सनातन धर्म वाले चाहेंगे ही कि, लेकिन अब एक नई धारा निकली है। और इस देश में देखिए, समाज सुधार की भी एक लंबी परंपरा रही है, आज से नहीं, गौतम बुद्ध के ज़माने से। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को ललकारा था। पूरा बौद्ध धर्म जो हुआ था वो ब्राह्मणवाद के ही मतलब रिएक्शन में, उसी के प्रतिरोध का वो था। और कितने समाज सुधारक है, कबीरदास से लेके संत रैदास से लेके कितने, पूरा भक्ति आंदोलन उसके विरोध में खड़ा हुआ था। हाल के युग में आइए तो ज्योतिबा फुले से लेकर, पेरियार से लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर, शाहू जी महाराज से लेकर, कितने लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो मनुवाद के खिलाफ संघर्ष का इतिहास भी हजारों साल पुराना है।
और आगे भी लड़ाई चलती रहेगी सर। आगे लड़ाई चलती रहेगी। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। आज ही के दिन बाबा साहेब ने जो है मनुस्मृति को जलाया था। क्यों जलाया था आपने सुना अमिताभ दास जी ने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।